दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट डिस्कस करा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बजट डेफिसिट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथ साथ नोट्स बनाते जाओ और बहुत ही आराम से हम लोग इस टॉपिक को तैयार करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बजट डेफिसिट होता क्या है। हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स में गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बजट रिसीट्स और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट को कहां कहां से इनकम होने वाली है, और बजट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कहां कहां पर उस इनकम को स्पेंड करने वाली है, खर्च करने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन बजट रिसीट्स, ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट की रिसीट्स से ज्यादा होने वाला है, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं बजट डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया कि आने वाले ईयर के अंदर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होने वाला है, 120 लाख करोड़ का, और वहीं गवर्नमेंट की जो रिसीट्स है मतलब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कितनी होने वाली है, 100 लाख करोड़ की। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स कम है। मतलब इस सिचुएशन में या तो सरकार बोरो करेगी या फिर अपनी पुरानी सेविंग्स में से पैसा निकाल के खर्चा करेगी। तो एक्सपेंडिचर 120 है, मतलब खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। इस 20 लाख करोड़, ये जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलेंगे बजट डेफिसिट। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन गई हमारी। बजट डेफिसिट क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन बजट रिसीट्स। अब बात आती है कौन सा एक्सपेंडिचर, टोटल बजट एक्सपेंडिचर। किससे ज्यादा हो, टोटल बजट रिसीट्स से। हम लोगों ने देखा था एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रिसीट्स भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। तो जब टोटल खर्चा टोटल रिसीट्स से ज्यादा है उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, बजट डेफिसिट। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बन गया बजट डेफिसिट का। क्या बन गया, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स। और यहां पर कौन सा एक्सपेंडिचर ले रहे हैं हम, टोटल बजट एक्सपेंडिचर, उसमें से क्या माइनस कर दो, टोटल बजट रिसीट्स। कैसे निकलेगा टोटल बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिसीट्स कैसे निकलेंगी, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। तो ये हमारा हो गया कि भाई बजट डेफिसिट क्या होता है। क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा है। अब बात आती है कि ये डेफिसिट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड है हमारा फिस्कल डेफिसिट, और थर्ड है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो वन बाय वन तीनों को बहुत ही आराम से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। यहां पर हम लोग सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और रेवेन्यू इनकम की हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, सरकार का डे टू डे लाइफ वाला खर्चा, सरकार का डेली नेचर वाला खर्चा। फॉर एग्जांपल, ये डेली नेचर वाला खर्चा आ रहा है सरकार का 10, और वहीं गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स मतलब डेली नेचर वाली जो रिसीट्स है, डेली नेचर वाली इनकम है, फॉर एग्जांपल टैक्स से जो इनकम हो रही है, फाइन से, पेनल्टीज से जो इनकम हो रही है, वो इनकम आ रही है 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है 10 और इनकम कितनी है 8, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो 10 माइनस 8, ये 2 क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट। ऐसी सिचुएशन जब सरकार की डेली नेचर वाली इनकम कम है और उसका डेली नेचर वाला खर्चा ज्यादा है, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। यहाँ पर हम लोग दोनों चीजें रेवेन्यू नेचर वाली ले रहे हैं, कैपिटल को डिस्कस नहीं कर रहे। तो सीधा सा फॉर्मूला है, आप लोग बना सकते हो फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट का। क्या फॉर्मूला होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, की गवर्नमेंट का खर्चा 10 का और रिसीट्स 8 की, तो ये 2 क्या हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब ये तो सरकार की ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो अपनी इनकम से अपनी डेली नेचर वाला खर्चा भी निकाल नहीं पा रही। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इम्प्लीकेशन मतलब होता है रिजल्ट, कि भाई अगर ऐसा हो गया, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो गया तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे।
तो फर्स्ट है गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। बिल्कुल सही है, सरकार डेली नेचर में एक्सपेंडिचर करती है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करती है, किन पर कर रही है? फॉर एग्जांपल सब्सिडी वगैरह दे रही है, लोगों को फ्री में, गरीबों के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ पैसा खर्च कर रही है, उन्हें फ्री में फूड ग्रेन सप्लाई कर रही है, उन्हें गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही है, उनके बेनिफिट के लिए कुछ कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब गवर्नमेंट को दिख रहा है कि भाई उसका डेली नेचर वाला एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसकी इनकम कम है, तो गवर्नमेंट को अपना ये जो खर्चा है ये कम करना पड़ेगा। कौन सा खर्चा? जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है, फॉर एग्जाम्पल पुअर पीपल के डेवलपमेंट के लिए कर रही है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट को इस तरह का अपना खर्चा क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जैसे ही वो ये खर्चा कम करेगी उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट को हटाने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को अपना डे टू डे लाइफ वाला खर्चा कम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। सेकेंड है गवर्नमेंट हैज टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स। बिल्कुल, अब भाई आपका खर्चा 10 आ रहा है और आपकी इनकम 8 है, तो पैसा कहाँ से लाओगे आप? क्या करोगे? या तो अपनी पुरानी सेविंग्स में से निकालोगे, तो एक पॉइंट हमारा ये भी बन सकता है, फोर्थ पॉइंट डिस सेविंग्स, या तो अपनी पुरानी सेविंग्स में से आप पैसा निकालोगे, ठीक है, या फिर आप पैसा क्या करोगे? बोरो करोगे। तो गवर्नमेंट हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स। गवर्नमेंट को ये पैसा कहाँ से लाना पड़ेगा? बोरो करके लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट में हैव टू गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को किसको बेच दे? प्राइवेट सेक्टर को बेच दे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की ओनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की ओनरशिप है। तो पब्लिक सेक्टर क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, अपना शेयर भी किसे दे दे? प्राइवेट सेक्टर को दे दे, और प्राइवेट सेक्टर बदले में गवर्नमेंट को क्या दे देगा? पैसा दे देगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट को अपना शेयर या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी या फिर अपना कोई बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को बेचना पड़ता है और रिटर्न में पैसे वो ले रही है। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट अपना शेयर बेचेगी किसको? प्राइवेट सेक्टर को, ताकि उसके पास में पैसा आए वो और अपना एक्सपेंडिचर रिकवर कर सके। तो इन सिचुएशंस में गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा मतलब बोरोइंग्स पर बेस्ड होना होता है, गवर्नमेंट को सेविंग्स करनी पड़ती है। ये सब क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कौन सी सिचुएशन है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा हो? गवर्नमेंट की रिसीट्स से, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। और इसका इकोनॉमी पर क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या रिजल्ट होगा? कि गवर्नमेंट को या तो सोशल वेलफेयर पर जो खर्चा कर रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है, वो कम करनी पड़ेगी, या फिर गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना पड़ेगा मार्केट से, या फिर गवर्नमेंट को अपना शेयर किसे बेचना पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर को, ताकि उसके पास में कुछ पैसा आ सके और वो जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो उस एक्सपेंडिचर को इनकर कर सके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा सेकंड टाइप का डेफिसिट, जो कि है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। मतलब यहां पर हम लोगों ने क्या करा? टोटल एक्सपेंडिचर लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। जब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो, किससे? टोटल रिसीट्स से, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। अरे मैम, तो फिस्कल डेफिसिट तो बजट डेफिसिट के इक्वल हो गया? नहीं, बजट डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर जब टोटल रिसीट से ज्यादा हो। बट फिस्कल डेफिसिट में हम लोग टोटल रिसीट्स के अंदर बोरोइंग्स नहीं लेते, अदर देन बोरोइंग्स। मतलब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की रिसीट्स से, और रिसीट्स के अंदर हम लोग बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करते। हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो कौन सी रिसीट्स होती है? जब गवर्नमेंट बोरोइंग्स करके पैसा लेकर आ रही है, गवर्नमेंट कहीं से लोन लेके पैसा लेकर आ रही है, वो क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। ऐसी रिसीट्स जिनकी वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल रिसीट्स के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स भी आएंगी हमारी और कैपिटल रिसीट्स भी आएंगी, बट कैपिटल रिसीट्स का बोरोइंग्स वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो फिस्कल डेफिसिट कौन सी सिचुएशन हो गई? जब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी,
ज्यादा है किससे ज्यादा है, टोटल रिसीट्स से, और टोटल रिसीट्स के अंदर हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स भी लेंगे, कैपिटल रिसीट्स भी लेंगे, बट कैपिटल रिसीट्स की बोरोइंग्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब बोरोइंग्स को हटा के हमें लेना है, बोरोइंग्स को ध्यान ही नहीं देना, बोरोइंग्स दे भी रखी है, इंक्लूडेड है तो माइनस कर देना या फिर इग्नोर करना। तो फिस्कल डेफिसिट ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किससे जा रहा है, गवर्नमेंट की रिसीट्स से, और रिसीट्स के अंदर हमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना। तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। सबसे मेन बात जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी, फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोरोइंग्स भी बोला जाता है। ये न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल डेफिसिट को क्या कहते हैं, बोरोइंग्स कहते हैं। भाई सरकार का खर्चा हो रहा है 100 का और सरकार की इनकम हो रही है 80 की, तो ये 20 रुपीज सरकार कहाँ से लाएगी, या तो सेविंग्स में से निकालेगी या फिर बोरो करेगी। तो बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कि बोरो कर रही है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या है, जो 20 आ रहा है हमारा, ये जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोरोइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और रिसीट्स के अंदर आपको बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना, और इसीलिए हम फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सरकार का खर्चा ज़्यादा है, सरकार का खर्चा 100 का है और उसकी रिसीट्स 80 की है, तो ये बचे हुए 20 कहाँ से लाएगी, बोरो करके ही तो लाएगी। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को क्या कहते हैं, बोरोइंग्स। अब इसके इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। क्या, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। भाई जब गवर्नमेंट को दिख रहा है उसका खर्चा कितने का है, 100 का, और उसकी रिसीट्स कितने की है, 80 की, तो ये 20 रुपीज गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, उसके लिए हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट क्या बोलेगी आरबीआई को, क्या बोलेगी आरबीआई को कि भाई आरबीआई नोट्स ज़्यादा इशू करो। क्यों, क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा है और हमारी इनकम कम है। अब आरबीआई जब सरकार की बात को मान के नोट्स ज़्यादा इशू करेगा, तो हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग में डिस्कस करा था कि उस सिचुएशन में लोगों के पास में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो लोगों की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो चीज़ों की प्राइजेस इंक्रीज होंगी, और चीज़ों की प्राइजेस को इंक्रीज होने को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। दोबारा देखते हैं कि आरबीआई को गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई तुम नोट्स ज़्यादा इशू करो। जैसे ही नोट्स ज़्यादा इशू होंगे कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, चीज़ों की प्राइजेस इंक्रीज होंगी, प्राइजेस इंक्रीज होंगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो भाई फिस्कल डेफिसिट का एक इम्प्लीकेशन मतलब रिजल्ट ये भी हो सकता है कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए, इन्फ्लेशन की साइकिल चलती जाए। नेक्स्ट है नेशनल डेट। डेट मतलब होता है कर्जा। क्या होता है डेट मतलब कर्जा, लोन। भाई अगर डेफिसिट ज़्यादा आ रहा है, हमारा खर्चा ज़्यादा है, हमारी इनकम कम है, तो वो खर्चे के लिए पैसा हम कहाँ से लाएंगे, उधार लेके लाएंगे। अगर आरबीआई, अगर गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल डेट। मतलब कंट्री का कर्जा बढ़ रहा है, कंट्री का लाइबिलिटी बढ़ रही है, कंट्री का लोन बढ़ रहा है। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से बोरो करेगी, वर्ल्ड बैंक से बोरो करेगी, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करेगी अपने खर्चों को निकालने के लिए। तो उस केस में हमारी कंट्री का डेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेट मतलब हमारी कंट्री का लोन इंक्रीज हो रहा है, हमारी कंट्री का कर्जा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। देखिए इसका मतलब क्या है, हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसकी रिसीट्स कम है, उस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा बोरो करेगी। पैसा बोरो करेगी तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब भाई सरकार अपना जो जीडीपी से पैसा कमा रही है, प्रोडक्शन करके पैसा कमा रही है, हमारी जो सारी इनकम है, हमारी कंट्री की जो पूरी ओवरऑल इनकम है, नेशनल इनकम है, वो तो कर्जा चुकाने में और कर्जे पर इंटरेस्ट चुकाने में ही चले जाएगी। मतलब हम लोग तो डेवलपमेंट पे कुछ खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो साइकिल है ये चलता ही जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हुआ, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हुआ, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो कंट्री का जीडीपी क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। मतलब सरकार अपना सारा पैसा किस पे खर्च कर रही है, लोन चुकाने पर, और लोन पर इंटरेस्ट चुकाने पर। हम लोग डेवलपमेंट पे कुछ खर्च नहीं कर रहे, तो हमारा जीडीपी कम, अगेन जीडीपी कम, अगेन फिस्कल डेफिसिट हमारा ज्यादा आएगा। तो ये सर्कल पूरा का पूरा इसी तरह से चलता जाएगा, हाई फिस्कल डेफिसिट लो जीडीपी, हाई फिस्कल डेफिसिट लो जीडीपी। तो ये पूरा का पूरा विशेष साइकिल चलता जाएगा। नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट।
भाई अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट की रिसीट्स से, तो गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा उधार लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट अगर मार्केट से पैसा उधार ले लेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स पैसा उधार कहाँ से लेंगे? सारा पैसा तो गवर्नमेंट ही उधार लेती जा रही है, तो बेचारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को तो पैसा लोन मिल ही नहीं पाएगा। उनको लोन नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो अगेन कंट्री का जीडीपी कम रहेगा, कंट्री पॉवर्टी के अंदर चलती जाएगी। दोबारा समझते हैं, अगर मनी मार्केट से गवर्नमेंट ही सारा पैसा उधार ले लेगी तो प्राइवेट सेक्टर को तो पैसा मिल ही नहीं पाएगा, प्राइवेट सेक्टर को लोन मिल ही नहीं पाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो कंट्री का जीडीपी लो रहेगा और कंट्री हमारी पॉवर्टी के अंदर ही चलती जाएगी। लास्ट है लॉस ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। भाई अगर आप किसी से कंटिन्यू पैसा मांगते जाओ, आप किसी से उधार कंटिन्यू लेते जाओ, तो आपकी रेपुटेशन मार्केट में खराब होगी या नहीं होगी? आप कंटिन्यू पैसा मांगते जा रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हो, हर साल पैसा बोरो कर रहे हो, तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब होगी। अब लोग आपसे दूर भागेंगे, लोग आपसे लोन देने से भी बचेंगे, लोग आपको लोन देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है आप हमेशा मांगते ही रहते हो। तो वही अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में रहेगी, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा रहेंगे, गवर्नमेंट की इनकम कम रहेगी, तो उसकी रेपुटेशन कम होती है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी उसे आसानी से लोन नहीं देगा, उसकी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो गई। तो लॉस ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी की, गवर्नमेंट पे कोई विश्वास नहीं करेगा, सबको लगेगा भाई ये जो सरकार है ये तो हमेशा डूबी हुई रहती है, तो हम इसे लोन नहीं देंगे। प्लस फॉरेन कंट्रीज भी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगी। तो ये सारे क्या हो गए? इम्प्लीकेशंस हो गए फिस्कल डेफिसिट के। लास्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड है हमारा कौन सा? प्राइमरी डेफिसिट। बहुत ही आसान सा है प्राइमरी डेफिसिट हमारा, कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। इंटरेस्ट किस पर? बोरोइंग्स पर। फिस्कल डेफिसिट जो हमारा आया था, यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या आया था? 100 माइनस 80 कितना आया था? 20। इस फिस्कल डेफिसिट के अंदर से इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पे करा इसमें से 12, ठीक है, तो ये 20 माइनस 12, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? 8 प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो सारे सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है कि फिस्कल डेफिसिट मतलब हमारी बोरोइंग्स, जब हमने टोटल एक्सपेंडिचर में से रिसीट्स माइनस कर दी अदर देन बोरोइंग्स, तो क्या आया? फिस्कल डेफिसिट, हमारी बोरोइंग्स। और उन्हीं बोरोइंग्स के अंदर से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें, जो गवर्नमेंट अपनी पिछली साल की बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट पे कर रही है, वो इंटरेस्ट अगर हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी डेफिसिट। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बजट डेफिसिट के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा और आप बैक टू बैक देखते जा रहे हो, प्लीज वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।